मैं इसके मित्रों आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। इसमें मौजूद है सिद्धों के नहर पुल पर स्थित जस्टिस भवन में, जहाँ पर बताते हैं कि आज यहाँ पर एचपीसी यानी कि हरियाणा फार्मेसी काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर आप देखते हैं कि पूरी सिद्धों की जो केमिस्ट्री एसोसिएशन है वो यहाँ पर मौजूद है। और आप देख रहे हैं, हम दिखाएंगे आपको पूरी बात कि आज जो यहाँ पर टीपू पोडिया जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर आने वाले हैं और उनका स्वागत के लिए यहाँ पर पूरी जो एसोसिएशन है वो यहाँ पर मौजूद है। तो देखते रहे और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं के अंदर कि यहाँ पर टीपू पोडिया जी जो कि एसपीसी के वाइस प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनका आज यहाँ पर फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत यहाँ पर उनका किया जा रहा है। तो हम बता दें कि यहाँ टीपू पोडिया जी अपने इलेक्शन के में वाइस प्रेसिडेंट बनने पर यहाँ पर चुनने पर यहाँ पर धन्यवाद ही दौरे पर यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर अपना धन्यवाद आवाज जताने के लिए कि उनको यहाँ पर अधिक संख्या में वोट दे करके उनको जिताने का जो काम किया गया है उसी कड़ी के अंदर यहाँ पर आज टीपू पोडिया जी पहुंचे हैं और उनका स्पीतो एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर बहुत ही भव्य स्वागत उनके द्वारा यहाँ पर किया गया है। तो देखते हैं लाइव के अंदर फूल मालाओं के साथ यहाँ पर भव्य स्वागत के साथ टीपू पोडिया जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अपने विचार जो है वो आपके सामने यहाँ रखेंगे। तो किस प्रकार से वो धन्यवाद करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो देखते रहें और इसे अधिक से अधिक शेयर करते रहे। आज की सभा में सभी कनिष्ठ भाइयों का स्वागत है। विशेष रूप से स्वागत है हमारे हरियाणा फार्मेसी के वाइस चेयरमैन टीपू पोडिया जी का स्वागत है। भी दोस्तों का यहाँ पहुँचने पर और हमारे प्रधान जी और विनोद वर्मा जी जो इनके साथी और सहयोगी जो पार्टनर साथी आए हैं, इनका सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। किसी भी व्यवसाय से जुड़ते हैं तो उसके लिए कुछ ज़रूरी बातें होती हैं जो हमें पूरी करनी होती हैं। उसमें एक स्टेज बनाई गई है। जिस तरह हमारा जो पढ़ाई का सिस्टम है वो पूरा करने के बाद हमारे को एक फार्मेसी काउंसिल के सिस्टम से गुजरना पड़ता है। जो हमारी योग्यताएं हैं उनको लेकर के हम अपने जो कागजात है वो प्रस्तुत करते हैं हमारे हरियाणा फार्मेसी काउंसिल को। काउंसिल हमारे कागजात के बेस पर जो प्रक्रिया होती है उसको पूरी करके जो हमारा रजिस्ट्रेशन जारी करती है, वो हमारे धंधे से संबंधित, हमारा व्यवसाय से संबंधित हमारा एक प्रमाण पत्र होता है, जिसकी सुरक्षा करने के लिए सरकार ने एक नुमाइंदे बनाए गए हैं। उन नुमाइंदों में एक हमारा लाडला भाई टीपू पोडिया जी हैं, जिनको वाइस चेयरमैन की जिम्मेवारी दी गई है। ताड़ियों से स्वागत कीजिए भाई का। तो मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रधान जी महेंद्र पाल गोयल जी को कि वो भाई टीपू पोडिया का बुक्का देकर और चादर भेंट करके उनका स्वागत करें। ताड़ियों के साथ गजरात होनी चाहिए भाई साहब। ताड़ियों से तो जोर से ताड़ियां बजती रहनी चाहिए। तो जैसे कि आप लोग में देख सकते हैं कि आज यहाँ पर टीपू पोडिया जी का बुक्के देकर के यहाँ पर स्वागत किया गया और साथ ही यहाँ पर चादर उड़ाकर उनको सम्मानित किया गया है। तो इन तस्वीरों को देखते रहें और शेयर करते रहें। तो जैसे कि आपको पता है कि टीपू पोडिया जी अपने धन्यवादी दौरे के ऊपर निकले हुए हैं और आज इस कड़ी के अंदर सिद्धों पहुंचे हैं और उनका यहाँ पहुंचने पर बहुत ही भव्य स्वागत यहाँ पर हुआ और उन्हें बुक्के देकर फूल माला के साथ और चादर उड़ाकर उनका सम्मान किया गया। बहुत धन्यवाद संजय जी। सभी फार्मासिस्ट और केमिस्ट भाइयों का यहाँ पहुँचने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और जैसा कि चुनाव प्रक्रिया हुई थी उस टाइम में हमारे सफीदों का भाई साहब को जिताने के लिए बहुत योगदान रहा था और लगभग 8500 मतों से ये विजयी हुए थे फार्मेसी काउंसिल में। मॉर्निंग एवरीवन, I Sahil Gupta take this privilege to specially welcome our chief guest Mr. Teepu Podia ji, Vice Chairman Haryana State Pharmacy Council. Along with that, I extend a warm welcome to all esteemed pharmacist colleagues and respected member of the associations and everyone present here today. Let me take a few moments to introduce our chief guest. श्री टीपू पोडिया जी का जन्म 9 अक्टूबर 1989 को गांव गंगाना में एक साधारण अनुशासित और फौजी परिवार में हुआ।
उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा हरियाणा के सरकारी विद्यालयों से प्राप्त की और वर्ष 2006 से 2010 के बीच श्री बाबा मस्तनाथ कॉलेज रोहतक से फार्मेसी की डिग्री पूरी की। व्यावसायिक जीवन में उन्हें स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल इंजेक्शन एवं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 5 वर्षों का महत्वपूर्ण अनुभव है। वह गवर्नमेंट अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट भी हैं और पिछले 8 वर्षों से एक एक्टिव केमिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। पानीपत जिले में फौजी फार्मेसी के माध्यम से वह न केवल व्यवसाय कर रहे हैं बल्कि फार्मेसी पेशे की साख को भी मजबूत कर रहे हैं। इसके साथ साथ वह सामाजिक रूप से अत्यंत सक्रिय हैं और पौड़िया खाप के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हरियाणा और जनहित से जुड़े विषयों पर उन्होंने लोकल व नेशनल टीवी चैनलों पर सैकड़ों डिबेट्स में भाग लिया। हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के चुनाव में लगभग 8500 मतों से जीत हासिल कर उन्होंने फार्मासिस्ट समाज का विश्वास प्राप्त किया और राज्य सरकार द्वारा सर्वसम्मति से उन्हें वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया। आज वह फार्मासिस्ट के हक की रक्षा, युवाओं को मजबूत बनाने और ग्रामीण समाज के हित में लगातार काम कर रहे हैं। युवाओं के बीच उनकी मजबूती पकड़ और ग्रामीण समाज से गहरा जुड़ाव उनकी सबसे बड़ी पहचान है। ऐसे मेहनती, ऊर्जावान और जन समर्पित नेतृत्व का आज इस मंच का पर स्वागत करना हम सभी के लिए गर्व का विषय है। आइए हम सब मिलकर श्री टीपू पोड़िया जी का तालियों से स्वागत करते हैं। धन्यवाद। जी सर, आज फिर 2 पहुँचे हैं धन्यवाद अपने दौरे के पर, तो कैसा आपको यह महसूस हुआ, क्या लगा? आज जो हमारा सफ़ीदो पहुंचना रहा और हम सफ़ीदो जेसी भवन में जो हमारी सफ़ीदो की केमिस्ट एसोसिएशन है उनके प्रधान महेंद्र गोयल जी, सेक्रेटरी हमारे कप्तान मलिक साहब और हमारे संजय गर्ग जी, जितने भी हमारे यहाँ साथी हैं, इन्होंने कार्यक्रम रखा। लगभग हमारे जितने भी केमिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, सभी यहाँ पर पहुँचे, सैकड़ों की संख्या पर यहाँ पर पहुँचे। तो आज का जो हमारा एक तो चुनाव के बाद आप यूँ कह लो, हम मेरी तरफ से एक धन्यवाद रहा सभी का। उसके बाद इस तरीके से मिलना नहीं रहा, चुनाव के समय मिलना रहा था, उसके बाद काफ़ी दिनों बाद मिलना रहा है। और जो हमारी जो फार्मेसी काउंसिल की गतिविधि है, जो नई चीज़ें जो हमने अब तक डेवलप की है, जो हमारे चेयरमैन श्री बीबी सिंगल जी, उनके नेतृत्व में फार्मेसी काउंसिल भाई किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से हमारे अब तक की हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो फैसले लिए हैं, उन सब के बारे में भी मैंने खुल के चर्चा की। भाई किस तरीके से अब नई वेबसाइट बनने जा रही है, जिसका उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी द्वारा होगा। नया पोर्टल अभी चल रहा है नए रजिस्ट्रेशन के लिए, रिन्यूअल के लिए, ताकि हमारे फार्मासिस्ट साथियों को दिक्कत ना आए किसी प्रकार की। तो उन सारी चीज़ों को हमने साझा किया। अब सबसे पहले तो हमने मलिक साहब ने आह्वान किया सभी फार्मेसी साथियों ने, एक नशे के खिलाफ हमने एक शपथ ली यहाँ पर। जो ना तो हम नशा बेचेंगे ना किसी को बेचने देंगे, उसमें हम प्रशासन का सहयोग करेंगे। अगर हमें कोई जानकारी मिलेगी तो प्रशासन जो उचित कार्रवाई जो बनती है वो करेगा। तो इस तरीके से एक भावना, बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर के। बड़ा एक राष्ट्रीय गान हुआ, सभी ने एक साथ वंदे मातरम का नारा लगाया, भारत माता की जय। और इस तरीके की एक राष्ट्र की भावना भी जो हमारे एक केमिस्ट और फार्मासिस्ट के अंदर होनी चाहिए, वो झलक यहाँ पर साफ तौर पे दिखाई दी, जो कि होनी चाहिए। और समय समय पर हम आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, सुझाव लेते रहेंगे। किसी भी साथी की कोई भी समस्या है उसको हम जितना जल्दी दूर कर सकेंगे उसको दूर करेंगे। मोटे तौर पर आपको क्या लगता है कि क्या क्या समस्या सामने आ रही है? भाई मोटे तौर पे अभी तो एक समस्या ये आ रही है कि अब जैसे कोई चीज़ जब नई होती है ना, तो उसमें कई तरह की जानकारी के अभाव में दिक्कतें आती हैं। अब नया पोर्टल है, हमारे कुछ काफ़ी फार्मासिस्ट साथियों ने बताया कि जिन नए पोर्टल पर हम रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें किसी ने बताया कि हमारी फ़ोटो अपलोड में दिक्कत आ रही है, या किसी ने बताया कि हमारी जो फीस कटी है, इस तरीके से कोई एड्रेस चेंज करने में, या उनको मतलब वो ऐसी समस्या नहीं है। वो समस्या क्या टेक्निकली ये है कि या तो अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, या जब नई चीज़ को करें कुछ साथी अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा पा रहे।
तो उनको तो हम अपडेट करते हैं, एक दूसरे से साझा करते हैं, वो तो चीज़ दूर हो जाएगी, वो कोई ऐसी खास समस्या नहीं है। जैसे कि नया पोर्टल लॉन्च हुआ है और उसमें अभी जो खामियां हैं वो कब तक दूर हो जाएगी, वो कब तक अभी ये बहुत पोर्टल- जल्द पूरी की पूरी वेबसाइट लॉन्च होने जा रही है। जितनी भी हमें शिकायतें मिली या यूं कह लो हमें जितनी भी कंप्लेन मिली, उनका हमने बैठ करके जो हमारे पोर्टल को अटेंड कर रहे हैं, जो हमारी टेक्निकल टीम है, उनके साथ बैठ करके हमने सबको सॉर्ट आउट कराया। उनको अपनी साइड से सजेशन दिए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारा फार्मासिस्ट उस वेबसाइट पर ही देख पाएगा, जी उस वेबसाइट पे पूरी की पूरी जानकारी होगी, क्योंकि जो पुरानी जो वेबसाइट थी उसका डाटा पूर्ण रूप से नई वेबसाइट पर आ जाएगा। और जब उसका डाटा आ जाएगा तो वो अपना पिछला रिन्यूअल कब तक का है और कोई चीज़ है वो अपना देख सकता है। पहले की जो समस्या थी वो आती थी कि जैसे कि कोई अपना लोगों ने तो उसका नंबर होता था, पासवर्ड भूल जाता, जैसे कि उसको याद नहीं रहता था, तो उसके लिए बड़ी समस्या आती थी कि पासवर्ड नहीं, उसका डिसेट नहीं होता था। तो क्या उसमें सब दूर हो पाएगी उसके अंदर? अब देखो, इसके लिए आपने पूछा कि जब पासवर्ड पहले कोई रिन्यूअल के लिए अप्लाई करता था या नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता था, उसको आईडी पासवर्ड भूल जाता था, जी उसको दिक्कत आती थी। हमने जो नया पोर्टल जो स्टार्ट किया है उसमें जो फार्मासिस्ट अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा और वो नए रजिस्ट्रेशन के अप्लाई करे या रिन्यूअल के लिए या माइग्रेशन के लिए, अपना आईडी पासवर्ड खुद ही जनरेट करेगा। जी तो उसको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप देखेगा कि मेरी फाइल कहाँ है, अब रजिस्ट्रार के पास जा चुकी है नहीं जा चुकी है, मेरा हो चुका है नहीं हो चुका है, उसको ऑनलाइन सब चीज़ें शो होगी। ऑफिस की वर्किंग की अपडेट उसके मोबाइल पर होगी। जी जी एकदम ट्रांसपेरेंसी से काम करना हमारा मेन मुख्य उद्देश्य है कि पारदर्शिता के साथ हम फार्मेसी काउंसिल काम करें, ताकि एक लोगों में एक ये संदेश जाए और एक विश्वास जगे कि फार्मेसी काउंसिल के जो चुने हुए लोग हैं, चाहे उसमें चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है या हमारा एग्जीक्यूटिव कमेटी का कोई सदस्य है, भाई ये लोग सरकार की सोच के मुताबिक काम कर रहे हैं, जो कि सभी को उम्मीद है हमसे। आप पहले जेजेपी के जो प्रवर्तक भी रह चुके हैं और अभी यहाँ पे वाइस चेयरमैन की आपको मिला है, पद मिला है, तो क्या नया करने वाले हैं? आपकी तरफ से क्या नया रहने वाला है यहाँ पर? देखो जी, जेजेपी को तो मैंने पिछले विधानसभा में रिजाइन कर दिया था सभी पदों से। जी जी अब मैं संपूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। जी हमारे जो शिक्षा मंत्री है महिपाल डांडा जी, उनके साथ हूँ, उनकी मैं विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। मुख्यमंत्री की सोच को आगे लेकर के चलना हमारा काम है। अब हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा है कि सीएम साहब ने एक ही बात हमें कही है, भी किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए और कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। और ये बात मैं पहले भी आपने कवर किया हो, मंच के माध्यम से भी कह चुका हूँ कि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। हम अपना बेस्ट देंगे, वो तो फार्मासिस्ट बताएंगे जी कि वो कितना हम उस पे खरा उतरे कितना नहीं उतरे, वो तो फैसला जी यही करेंगे। तो क्या अपील करेंगे फार्मासिस्ट से आप? मैं फार्मासिस्टों से यही अपील करता हूँ कि फार्मासिस्ट हो चाहे केमिस्ट हो, वो हमारे सब भाई हैं। हरियाणा प्रदेश के 70,000 लगभग फार्मासिस्ट, चाहे वो गवर्नमेंट क्षेत्र में है, हमारे सरकारी जो नौकरी कर रहे हैं रेगुलर, चाहे वो एनएचएम के हमारे फार्मासिस्ट हैं, हमारे ईएमटी साथी हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं या मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से अगर मेरी बात सभी तक जा रही है, सब फार्मासिस्टों को विश्वास दिलाता हूं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इस नियम के तहत एक फार्मेसी काउंसिल में एक परिवर्तन हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी बतौर चेयरमैन श्री बीबी सिंघल जी को और उनके सहयोगी के तौर पर बतौर वाइस चेयरमैन टीपू पोड़िया को मिली है। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में फार्मेसी काउंसिल से रिलेटेड किसी तरह की समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो वो बात आप हम तक पहुंचाओ और वो बात आने के बाद उसका निपटारा करने का काम हमारी प्राथमिकता रहेगी। धन्यवाद।